ओम कश्यप, आम आदमी पार्टी में घमासान बढ़ता जा रहा है। पहले योगेंद्र यादव ने अपनी और प्रशांत भूषण की कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी को सार्वजनिक किया, जिसके बाद आशीष खेतान ने उन्हें कबूल भी किया और कुछ आरोपों को खारिज भी किया। खेतान ने स्वीकार किया कि आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली में राजनीतिक स्थिरता के लिए सरकार बनाने की बात चल रही थी। चिट्ठी सामने आने पर आशीष खेतान ने अब योगेंद्र यादव के आरोपों का जवाब दिया है। कुछ आरोपों को कबूल किया है, कहा है कि दिल्ली में स्थिर सरकार बनाने के लिए कोशिशें हो रही थी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने पर हुई थी बात, ये कहना है आशीष खेतान का, लेकिन खरीद फरोख्त की बात को गलत ठहराया है। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिले आरोप पत्र का जवाब योगेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं की कचहरी में दे दिया। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की साझा चिट्ठी में केजरीवाल पर कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की कोशिशों का आरोप मढ़ा। हर गुजरते दिन के साथ आम आदमी पार्टी में खलबली बढ़ती जा रही है। अटकलों और आशंका के बाजार में हल्ला यहां तक है कि कुछ दिनों के बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को आप से बेगाना कर दिया जाएगा। हालांकि ये बाद की हकीकत हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम अपनी सफाई नुमा पत्र को सार्वजनिक करके नया तूफान पैदा कर दिया है, जहां इशारों में ही सही केजरीवाल और उनके करीबियों पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही अरविंद भाई ने प्रस्ताव रखा कि अब हम दोबारा कांग्रेस से समर्थन लेकर दिल्ली में सरकार बना लें। समझाने की कोशिशों के बावजूद वो अड़े रहे। ये गठबंधन हमारी पार्टी की साख को खत्म कर सकता था। हमने इसका विरोध किया। चिट्ठी में योगेंद्र प्रशांत ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद पीएसी भंग करने की अजीब मांग का भी खुलासा किया है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आशुतोष ने अजीब मांग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए पीएससी के सभी सदस्यों को अपना इस्तीफा देना चाहिए। हम दोनों ने इसका कड़ा विरोध किया। पत्र में प्रशांत और योगेंद्र ने यह भी लिखा है कि दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई। जब दिल्ली में उम्मीदवारों का चुनाव होने लगा तो गंभीर शिकायतें आने लगी कि चुनाव जीतने के दबाव में कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिनके खिलाफ संगीन आरोप थे। पुराने वॉलंटियर दरकिनार हो रहे थे। हमारे आग्रह का सम्मान करने की बजाय हम पर चुनाव में अड़ंगे के आरोप लगे। प्रशांत और योगेंद्र यादव ने यह भी लिखा है कि राज्य इकाई को फैसलों में ज्यादा मजबूती देनी चाहिए थी। हमारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राय थी कि राज्यों में चुनाव का फैसला राज्य इकाई पर छोड़ देना चाहिए। ये बात अरविंद भाई को मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पार्टी चुनाव लड़ी तो वो प्रचार नहीं करेंगे। सवाल ये है कि भविष्य में ऐसे फैसलों को कैसे लिया जाए। लिखित में इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो आज प्रशांत भूषण जी और मैं, हम दोनों ने वॉलंटियर के नाम एक चिट्ठी लिखी है, एक सच्चे संवाद की शुरुआत हो सके। इसके अलावा इस चिट्ठी में जो कहा गया है, इस पे मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता। चिट्ठी स्वयं बोलेगी, आपके पास है। उस चिट्ठी से दोनों साथियों ने कहा है, एक तरीके से ये बात मानी है कि चुनाव जब घोषित नहीं हुए थे उस समय भी वो ये चाहते थे, एक तरीके से उनको लग रहा था कि अगर कांग्रेस के एमएलए टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए दिल्ली में, तो उसका हमें समर्थन करना चाहिए। हमें लग रहा था कि हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। पत्र सार्वजनिक करने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने कहा कि अब वो मौन धारण करने वाले हैं, लेकिन मौन के आगे के घमासान का उन्होंने पूरा इंतजाम भी कर दिया है। दिल्ली से अमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। इस मौन में तो शोर भी छिपा है। इधर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर करने के लिए भले ही आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन छेड़ दिया हो, लेकिन खुद पार्टी में इस मसले पर अलग अलग सुर उभर रहे हैं। 28 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल
एक खांटी राजनीति करने वाले देसी नेता हैं जो मुद्दों की राजनीति कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव इसी पार्टी के बौद्धिक माने गए हैं। लेकिन दिल्ली की गद्दी हासिल करने के बाद ही खांटी राजनीति करने वाले को बुद्धि वाले रास नहीं आए। अब तक इन्हें पीएसी से हटाया गया है। अब पार्टी से जड़ समेत उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। पार्टी के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। चिट्ठी लिखने की पहल करने वाले हैं करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा। हम लोग जब दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे तो हमें दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। एक तरफ तो हम भाजपा और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उन ताकतों से लड़ रहे थे जिनके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये पार्टी शुरू हुई है। दूसरी तरफ घर के अंदर ही हमारे खिलाफ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि किरण बेदी नंबर 1 चॉइस है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की आखिरी पसंद है, कभी फंड रोकने की कोशिश हो रही है, कभी वॉलंटियर्स को डिस्करेज किया जा रहा है, दिल्ली में आकर काम मत करो। तो एक लड़ाई घर के अंदर लड़नी पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पीठ पे छुरा भौंका जा रहा है। दोनों को पार्टी से निकालने के प्रस्ताव पर 28 मार्च से शुरू होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आज आपके विधायकों की बैठक हुई, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य भी शामिल हुए, जिसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाले जाने का प्रस्ताव पास हुआ। ये प्रस्ताव पार्टी के सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को दिया जाएगा। पंकज गुप्ता अरविंद केजरीवाल की आखिरी सहमति के लिए ये प्रस्ताव उन्हें 15 मार्च को पेश करेंगे। कपिल मिश्रा ने जो खत केजरीवाल के नाम लिखा है उस पर समर्थन के 60 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा है। हालांकि पार्टी में अलग सुर भी उठने लगे हैं। इस पे अगर जो है मैंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो वो किसी इस मंशा से नहीं किए हैं, वो क्योंकि कोई ऑफिशियल कोई विप नहीं था, ना कोई पार्टी की तरफ से कोई निर्देश था। ये तो सिर्फ मेरा जो है एक मत जानने की अगर बात थी, मेरा विचार क्या है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी में पूरा का पूरा केजरीवाल खेमा ये मान चुका है कि मतभेद दूर नहीं हो सकते, क्योंकि भूषण और योगेंद्र उनके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। पार्टी मानती है कि दोनों नेताओं को पीएसी से निकाले जाने के फैसले का सम्मान करना होगा, वरना बाहर जाने के लिए तैयार होना होगा। कल तक जो प्रशांत भूषण अड़े दिख रहे थे, आज इस सवाल पर भड़क उठे हैं। हर चीज पर हर समय बाइट वाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई सर्कस थोड़ी बनाना है इसको। आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल में 350 सदस्य हैं। इन्हें पार्टी का संस्थापक सदस्य माना जाता है। पार्टी को भरोसा है कि दोनों को हटाए जाने के प्रस्ताव का ज्यादातर सदस्य समर्थन करेंगे। वैसे भी दिल्ली का चुनाव अपने बूते जीतने वाले केजरीवाल की सत्ता वहां अपराजय है। सबसे पहले उनका हित है। योगेंद्र और भूषण अब वहां बहुत मायने नहीं रखते। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।